भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंचा आरोपी शारिक मछली। परिजनों के साथ क्राइम ब्रांच पहुंचा है शारिक मछली। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। परिजनों के साथ क्राइम ब्रांच पहुंचा शारिक मछली। 12 वकीलों के साथ क्राइम ब्रांच पहुंचा शारिक मछली। क्राइम ब्रांच में शारिक और उसके परिवार से पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक राणा मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या अपडेट है इस वक्त का? बिल्कुल, आज शारिक मछली की बात करें तो शारिक मछली अपने परिजनों के साथ और वकीलों के साथ भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंचा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि अंदर लगातार जो पूछताछ है वह जारी है, क्योंकि शारिक की बात करें या शारिक के परिवार के लोगों की बात करें तो जिस प्रकार से लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद और लड़कियों के साथ शोषण का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सामने आया था, आरोप लगे थे और सरकार ने भी सख्ती दिखाई थी। सरकार के द्वारा बड़ी जो कार्रवाई है वह की गई थी और आप तस्वीर देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही जो शारिक है वह अपने वकील और परिजनों के साथ यहां पहुंचा है और लगातार जो जांच है वह आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि क्राइम ब्रांच की बात करें तो क्राइम ब्रांच ने इसके पहले भी नोटिस दिया था और नोटिस देकर कहा था कि पूछताछ के लिए आए, मगर इतने दिन बीत गए, न शारिक आया न शारिक के परिजन आए और अभी जस्ट कुछ देर पहले ही शारिक और शारिक के परिजन यहां पहुंचे हैं अपने वकीलों के साथ और लगातार जो पूछताछ है वह चल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि हर एंगल से जो पूछताछ है वह की जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। ये पूरा मामला जब रसिका सामने आया था तो ये पहली बार हो रहा है कि जब शारिक और शारिक के परिवार वालों से ये पूछताछ है वह क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। क्योंकि सरकार ने सख्ती दिखाई, सख्ती दिखाने के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये दूसरा जो माला आपको दिख रहा है वहीं पर शारिक अपने परिजन और वकीलों के साथ बैठकर क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारियों के साथ जो आगे जो पूछताछ है वह की जा रही है। लगातार जो पूछताछ है क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। मगर विस्तार न्यूज़ ने जिस प्रकार से जो एडिशनल डीसीपी से बात की, शैलेंद्र सिंह चौहान से बात की, तो उनका कहना है कि इस मामले पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कह सकते हैं कि क्राइम ब्रांच भी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम आया था और घटनाक्रम आने के बाद यदि बात करें तो अभी तक शारिक और शारिक के परिजनों से पूछताछ क्यों नहीं हुई, एक बड़ा मामला है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के बाद देखने को मिला था कि बुलडोजर का एक्शन मिला था। बात की जाए सरकारी जमीन की तो सरकारी जमीन पर भी कब्जे को लेकर सरकार का एक्शन देखने को मिला था। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जब शारिक मछली अपने परिजन और वकीलों के साथ आया है तो कहीं ना कहीं हर एंगल से, लव जिहाद का एंगल हो, ड्रग्स का एंगल हो या सरकारी जमीन पर कब्जे की बात हो या लड़की के साथ शोषण हो, तमाम एंगल पर जो पूछताछ है वह अभी चल रही है, पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से सामने आया था कि शारिक का जो छोटा भाई है और जो भतीजा है उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए थे, लड़कियों के तमाम फोटो बरामद हुए थे और साफ तौर पे आरोप लग गया था और कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच में सामने आया था कि ये ड्रग्स देते थे लड़कियों के साथ, उसके बाद उनका शोषण करते थे और ये दोनों चाचा भतीज जो है वह अभी जेल में बंद है। मगर बात करें, ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी जांच चल रही है और यहाँ से जो तमाम जो लोग हैं वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जांच की बात करें तो ये जांच जो है, पूछताछ है, वो संभावना है कि लंबी चलेगी। क्योंकि पहली बार क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं शारिक और शारिक के परिजन वकील के साथ, तो ये जो जांच है वह लंबी चल सकती है। साथ ही यदि बात की जाए शारिक और शारिक के परिवार के लोगों की तो इसके पहले भी क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया था, मगर नोटिस देने के बाद भी ये जो लोग हैं शारिक और शारिक के परिजन वह क्राइम ब्रांच नहीं पहुंचे थे। मगर अभी कुछ दिन पहले एक बार फिर एक नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। जी रसिका। बिल्कुल, तो देखिए लगातार जांच भी जारी है और विवेक, ये एक ऐसा मामला जिसने मध्य प्रदेश में हर किसी को चौंका कर भी रख दिया था। इस पर राजनीति भी हुई है, पूछताछ लगातार क्राइम ब्रांच की टीम शारिक और उनके परिजनों से कर भी रही है। तो क्या इससे ये मान लेना ठीक होगा विवेक कि आने वाले समय में कई अहम खुलासे और भी हो सकते हैं? विवेक। बिल्कुल, यदि जिस प्रकार से शारिक और शारिक के परिजन क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही, तो संभावना कि आगे चलकर और भी कई जो नई खुलासे हैं वह हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया था, सबसे पहले इसकी कड़ी ड्रग्स से जुड़ी हुई थी।
ड्रग्स के बाद सीधे लव जिहाद पे पूरा मामला आया, उसके बाद लड़कियों के साथ शोषण का मामला सामने आया, उसके बाद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, यानी कह सकते हैं कि एक के बाद एक परत दर परत जो मामले हैं वो एक के बाद खुलते हुए दिखाई दिए। उसके बाद हथाईखेड़ा डैम की बात करें या डैम की बात करें तो डैम में किस प्रकार से अवैध तौर पर जो फिशिंग है वह की जाती थी, ये एक के बाद एक मामले सामने आए हैं। और जिस प्रकार से आप तस्वीर देख सकते हैं, नागेंद्र जी जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से सारिक के जो परिजन हैं, जो वकील हैं, वो किस प्रकार से आपस में बात कर रहे हैं। हम आज दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरी तरह ये बिल्डिंग है वो पैक है, मगर खिड़की की बात करें तो खिड़की से आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वार्तालाप हो रही है। यानी इससे कह सकते हैं कि पूछताछ लंबी चलेगी और कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद एक बड़ा जो खुलासा है वह हो सकता है। क्योंकि क्राइम ब्रांच की बात करें तो क्राइम ब्रांच ने तमाम एंगल में जांच की और जांच की जो रिपोर्ट है वो सरकार को भेजी और सरकार के पास जब पूरी रिपोर्ट सामने आई तो सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया, बुलडोजर की कार्रवाई चली और कहीं ना कहीं कई गिरफ्तारी हुई। ड्रग्स वाले मामले की बात करें या शोषण की बात करें, सरकारी जमीन में कब्जे की बात करें, तो हर एंगल से खबर मिलने के बाद सरकार का एक्शन देखने को मिला। और जब ये पूरी जो सारिक है और सारिक के जब परिजन यहाँ पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं पूछताछ लंबी चलेगी और तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई दिखाई देगी और आगे चलकर कई बड़े खुलासे क्राइम ब्रांच कर सकती है। जी बिल्कुल, तो देखिए आने वाले समय में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लगातार विस्तार न्यूज इस खबर को आप तक पहुंचाता रहा कि कैसे शारिक मछली और उसका परिवार ड्रग्स सिंडिकेट में जुड़ा हुआ था, साथ ही लड़कियों का शोषण किया जा रहा था और इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो परते दर परते कई खुलासे हुए, वो खुलासे जो चौंका देने वाले थे। और आज जो पूछताछ चल रही है उसमें भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आपराधिक कुंडली भी लगातार शारिक मछली की खंगाली जा रही है विवेक, तो इस लिहाज से ये जानकारी दीजिएगा कि क्या आगे बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार इस कार्रवाई से एक स्थिति तो और साफ हो गई कि जो अपराधी हैं, जो प्लानिंग में हैं, उनको सख्त चेतावनी भी दे दी गई है, फिर चाहे वो कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। विवेक, बिल्कुल, कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच के दौरान संबोधित किया और कई बार बयान भी दिया कि मध्य प्रदेश में जो अपराध करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, भलाई वो मछली हो या मगरमच्छ। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने संदेश दिया था और संदेश के बाद रस्सी का देखने को मिला था कि बड़ी बड़ी जो कार्रवाई है जो मध्य प्रदेश में इसके पहले कभी नहीं देखने को मिली, मोहन सरकार में देखने को मिली। और मोहन सरकार का बुलडोजर चला, बड़ा एक्शन देखने को मिला। और एक्शन के साथ ही यदि बात करें मोहन सरकार की तो कई लोगों पर एफआईआर हुई, कई लोग जेल में हैं। मगर सारिक की बात करें और सारिक की परिजन की यदि बात करें तो वो अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने नहीं आए, ना ही क्राइम ब्रांच ने उनसे गंभीरता से पूरे मामले पर पूछताछ की। मगर जब नोटिस पर नोटिस देने के बाद जब परिजन और सारिक जब नहीं पहुंचा तो आज एक बार फिर कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद सारिक और सारिक के जो परिजन हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्योंकि इसके पहले की रस्सी का यदि बात करें तो सारिक के परिजनों ने कोर्ट पर भी कई याचिका लगाई है जिस पर लगातार सुनवाई भी हो रही है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद पूरे मामले पर मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बेटी यानी कह सकते महिलाओं के साथ शोषण के भी मामले सामने आए थे, लव जिहाद के मामले सामने आए थे, ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट पकड़ाया हुआ था। एक के बाद एक जो रस्सी का जो तार है वह जुड़ते हुए दिखाई दिए थे। यानी कह सकते हैं कि मछली परिवार की जो पूरी कुंडली वो क्राइम ब्रांच के पास थी और क्राइम ब्रांच पूरे मामले पर लगातार जो जांच कर रहा था। और जब सारिक और सारिक के परिजन यहाँ वकील के साथ पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं तमाम जो कुंडली खंगाली गई थी तो तमाम जो प्रश्न होंगे उसका कहीं ना कहीं उत्तर परिजन और सारिक से क्राइम ब्रांच के तमाम जो अधिकारी हैं वो लेते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि सरकारी जमीन पे कब्जे की बात करें, महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ शोषण की यदि बात करें, ड्रग्स की बात करें, अवैध तरीके से फिशिंग की यदि बात करें और तमाम जो आरोप जो लगे हुए थे, तमाम पहलुओं को लेकर बारीकी से क्राइम ब्रांच की टीम जो है वह पूछताछ कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से वकील की टीम साथ में सारिक के साथ आई है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि डर एक लगा हुआ था सारिक को कि क्राइम ब्रांच उसको गिरफ्तार न कर ले। मगर जिस प्रकार से जांच चल रही है तो इससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ बड़ा जो खुलासा है वो क्राइम ब्रांच कर सकता है। जी बिल्कुल विवेक, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, आगे की जो भी अपडेट हो गए आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।